Good morning students. Today I am going to explain notice writing. Notice writing. How do we communicate? हम लोग नोटिस राइटिंग जो होती है वो किस लिए लिखते हैं? कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। 1 to 1 वो हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जा रही हो, या फिर 1 to many, या फिर हो सकता है एक से ज़्यादा लोगों पर जा रही हो। 1 to many फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और या फिर एक से ज़्यादा लोगों को जा रही है लेकिन वो एक पीरियड ऑफ टाइम तक। What is notice writing? It is a formal means of communication. ये जो है कम्युनिकेशन करने का एक फॉर्मल तरीका है जिसमें हम लोगों से अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। What is its purpose? इसका पर्पस क्या है नोटिस राइटिंग लिखने का? टू अनाउंस, जब हम कोई चीज़ अनाउंस करते हैं तब हम इस नोटिस राइटिंग को लिखते हैं। डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, या किसी भी इन्फॉर्मेशन को जब हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तब भी हम नोटिस राइटिंग का यूज़ करते हैं। टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, और ये इन्फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक ग्रुप लोगों का उन तक पहुंचानी होती है। टू बी पाइंड अप ऑन स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड्स इन स्कूल्स, आपने देखा होगा स्कूल्स में भी जो डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं वहाँ पर कुछ नोटिस हमारे पाइंड अप होते हैं, यानी वहाँ पर पेस्ट हो रहे होते हैं, लगे हुए होते हैं वो हमारे स्कूलों में। तो वो किस लिए होते हैं? क्योंकि वो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा आपके स्कूल में इवेंट हो रहा है, ऐसे ऐसे कंपटीशन हो रहा है, इस तरीके से प्रोग्राम होने जा रहा है, या आपकी हॉलीडे है, वॉट। पब्लिक प्लेसेस, आपने देखा होगा पब्लिक प्लेस में कभी रोडवेज, बस स्टेशन पे कि जब कोई बेबी खो जाता है या कहीं कोई जॉब का निकलता है कि हाँ भाई यहाँ वैकेंसी खाली है इतनी, तो वहाँ पर क्या है पब्लिक प्लेसेस में भी नोटिस राइटिंग लगे हुए होते हैं। न्यूज़पेपर्स में भी आप जब पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में भी नोटिस दिए हुए होते हैं अलग अलग पॉइंट्स को लेकर। नोटिस राइटिंग पॉइंट्स टू रिमेंबर 5 वर्ड्स, ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं हमारे, ये ध्यान रखने के लिए जब भी हमें नोटिस राइटिंग लिखनी होती है तो हमें इन बातों को मेंशन जरूर करना होता है। एक, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन द इवेंट, यानी वो इवेंट कब होने जा रहा है। वेयर इट विल टेक प्लेस द वेन्यू, और वो जो जगह है वो कहाँ पर होगा, यानी कि जो हमारा एक प्लेस है वो कहाँ पर होगा, यानी वो जो हम जो इवेंट करने जा रहे हैं, चाहे वो किड्स फॉर्म शो हो, एनुअल फंक्शन हो, तो कहाँ पर हो रहा है। वैन इट विल टेक प्लेस, डेट एंड टाइम, और हमें यहाँ पर डेट और टाइम को भी मेंशन करना होता है कि वो कब होगा, कौन सी डेट को होगा, कौन सी टाइम को होगा। इसके साथ साथ हु कैन बेनिफिट फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन, हमें ये भी लिखना होता है कि इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, ये कौन इससे बेनिफिट उठा सकता है। जैसे हमने कहा कि अगर मान लीजिए हमें स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना है कि स्कूल में एक, या टीचर्स को इन्फॉर्मेशन देना है कि स्कूल में हमारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, मतलब एक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो इससे बेनिफिट किसका होगा, भाई पुअर एंड नीडी पीपल का, कि भाई जिनको जो ब्लड की कमी की वजह से बहुत सारी डिसीज से परेशान होते हैं, या ब्लड नहीं मिल पाता लोगों को, तो हम यहाँ उन लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो ये एक बेनिफिट हो गया। इसके बाद लास्ट पॉइंट है होम टू कॉन्टैक्ट, की कॉन्टैक्ट किससे करना है ये भी मेंशन करना है। अगर मान लीजिए हम नोटिस राइटिंग किसी लॉस्ट की, फाउंड थिंग्स की, या फिर किसी इवेंट की भी लिख रहे हैं, तो हमें ये जरूर मेंशन करना होता है कि हमें किससे बात करनी है, भाई उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, भाई यहाँ तो शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन है तो बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन कौन देगा, तो इसलिए हमें किससे कॉन्टैक्ट करना है इस बारे में भी हमें नोटिस राइटिंग में मेंशन करना होता है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं नोटिस राइटिंग के, ये भी ध्यान रखिए आप। जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इश्यूइंग द नोटिस, सबसे पहले आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है जो जिसने वो नोटिस को इश्यू किया है, यानी जारी किया है। उसके बाद द टाइटल नोटिस, उसके बाद नोटिस वर्ड का यूज़ करना है टाइटल का, लेकिन कैपिटल लेटर का यूज़ करके। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी आपको कैपिटल लेटर से लिखना है। उसके बाद कैची हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, उसके बाद हेडिंग हमारी बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि हमारा जो सब्जेक्ट है उसको और ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया जा सके। इसके बाद डेट ऑफ द नोटिस, और उसके बाद नोटिस देने की डेट डालनी है कि किस डेट को नोटिस लिखा गया है। इसी तरीके से बॉडी ऑफ द नोटिस, उसके बाद आपको ये लिखना है उस नोटिस में कि आप कौन कौन से पॉइंट्स उसमें ऐड कर रहे हैं, कौन कौन सी बातें इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ये सारी आपको बॉडी के अंदर लिखनी होगी। और एंड लास्ट में राइटर्स ने सिग्नेचर, यानी लिखने वाला अपना सिग्नेचर करेगा, नेम लिखेगा कैपिटल लेटर्स में, और डेजिग्नेशन लिखेगा यानी अपनी पोस्ट। ये हमारा एक पार्ट है हमारा इसका, किस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस इश्यूइंग द नोटिस, फिर डेट, फिर नोटिस वर्ड, उसके बाद ये हेडिंग आ जाएगी वही जो जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं, फिर बॉडी आ जाएगी, इसके बाद लेफ्ट साइड में सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें ये सब हमारी फॉर्मेट के अंदर आती हैं। और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा अगर आप कोई सी भी नोटिस राइटिंग लिख रहे हैं तो आपको ब्रैकेट जो बॉक्स है एक बनाना होगा, सभी के साथ में बॉक्स बनाना होगा, चाहे आप कोई लॉस्ट हो, कोई भी चीज़ फाउंड हो रही हो, कोई इवेंट हो रहा हो,
कहीं ट्रिप पे जा रहे हों, सब में आपको कोई मीटिंग बुलाई जा रही है, सब में आपको बॉक्स ज़रूर बनाना होगा, कंपलसरी है सभी के लिए। नोटिस राइटिंग के लिए ध्यान रखिए, पैसिव वॉइस में लिखते हैं, प्रेजेंटेड विद इन अ बॉक्स यानी बॉक्स जरूर बनाते हैं। वर्ड लिमिट 40 to 50 वर्ड्स यानी वर्ड लिमिट भी यहाँ पर होती है 40 से 50 वर्ड्स की केवल। इन्फॉर्मेशंस गिवन मस्ट बी क्लियर, लेकिन ये भी ध्यान रखिए जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक ठीक होनी चाहिए। शुड नॉट कॉज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन, किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है वो 20 को होने वाला था लेकिन आपने डेट मेंशन कर दी 15 कन्फ्यूजन की वजह से, तो यहाँ पर वो भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या चीज़ अपीलिंग अट्रैक्ट अटेंशन एट वंस, तो यहाँ पर अपील करने लोगों से हम अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई वो ध्यान दें इस तरफ, हमारे नोटिस की तरफ, और पार्टिसिपेट करें इन चीज़ों में आकर, या इस पार्ट को बनाकर हमें इतने दिनों में दें। उसके बाद बोल्ड लेटर्स का इस्तेमाल करें, स्ट्रिकिंग वर्ड्स का, स्लोगन्स का, फ्रेजेस का यूज़ करें। उसके बाद ध्यान रखें नो पर्सनल प्रोनाउंस यानी कोई भी पर्सनल प्रोनाउंस जैसे आई, वी, यू, दे, इन वर्ड्स का यूज़ ना करें। शॉर्ट बट ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंसेस, ध्यान रखें कि छोटे छोटे लेकिन ग्रामेटिकली बिल्कुल सही सेंटेंस यानी एक्यूरेट सेंटेंस आपको बनाने होंगे। आप इन सेंटेंसेस को बना दीजिए शॉर्ट करके, लेकिन ग्रामेटिकली बिल्कुल सही हों। ये एक एग्जांपल है, योर रिस्ट वॉच वाज लॉस्ट वाइल यू वर प्लेइंग इन द स्कूल प्लेग्राउंड यस्टरडे, आपकी रिस्ट वॉच खो गई थी जब आप प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। एज सुलेखा त्रिपाठी, यानी इसका मतलब है कि आपका नाम यहाँ पर सुलेखा त्रिपाठी है, इसका मतलब आप अपना जो खुद का ओन नेम है उसका यूज़ नहीं करेंगे। ड्राफ्ट नोटिस टू बी पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, उसके बाद स्कूल नोटिस बोर्ड पर लगाना है। गिविंग ऑल द डिटेल्स इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, कि इसमें और सारी इन्फॉर्मेशन आपको खुद ऐड डाउन करनी है, लेकिन वर्ड लिमिट वही 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और पुट ए नोटिस इन ए बॉक्स, उसके बाद नोटिस को बॉक्स में लगाना है। देखिए आप सबसे पहले आपने स्कूल नेम लिखा पाइन माउंट स्कूल दार्जिलिंग, फिर नोटिस वर्ड कैपिटल लेटर से आया, उसके बाद लेफ्ट साइड में डेट आ गई 15 अप्रैल 2021 और इसका टॉपिक आ गया वॉच लॉस्ट। अब नीचे हम बॉडी जो है, बॉडी में हमने कैसे लिखा है ध्यान रखेंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट अ रिस्ट वॉच वाज लॉस्ट यस्टरडे इन द प्लेग्राउंड, द कलर ऑफ द वॉच इज ब्लैक एंड द कंपनी इज फास्ट ट्रैक, इफ एनीवन हैज फाउंड इट मे रिटर्न इट टू द अंडरसाइंड एंड ए suitable रिवार्ड विल बी गिवन टू द फाइंडर। और लास्ट में सुलेखा त्रिपाठी क्लास 8C, नाम लिख दिया, क्लास डाल दी, अपनी तरफ से ऐड डाउन कर दिया, क्योंकि भाई नाम तो दिया लेकिन क्लास नहीं दी उसमें, तो हम अपनी तरफ से ये कुछ पॉइंट्स ऐड डाउन कर सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारा फाउंड का एक एग्जांपल है कि यू आर यश गहलोत द हेड बॉय ऑफ पीपल्स स्कूल देहरादून, यू हैव बीन आस्क्ड to write a notice regarding a water bottle found in the school canteen. Write a notice in not more than 50 words and put it in a box in when necessary details. तो यहाँ पर भी आपने देखा कि नेम आपका यश गहलोत लिखना है, हेड बॉय है पीपल्स स्कूल देहरादून के, आपको भी इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई एक आपको वाटर बॉटल फाउंड हुई है स्कूल कैंटीन में, लेकिन उसकी भी लिमिट 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और सारी इन्फॉर्मेशन आप खुद करेंगे। अब देखिए बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिखा हुआ है, पीपल्स पब्लिक स्कूल देहरादून कैपिटल लेटर में, नोटिस वर्ड कैपिटल से, 15 अप्रैल 2021 डेट, वाटर बॉटल फाउंड, टॉपिक, फिर ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट अ वाटर बॉटल हैज़ बीन फाउंड इन द प्लेग्राउंड, एनीवन हु हैज़ लॉस्ट इट और लेफ्ट इट बाय मिस्टेक कैन आइडेंटिफाई एंड टेक इट फ्रॉम द अंडरसाइंड बाई गिविंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अंडरसाइंड का मतलब होता है नीचे दिए गए नाम से, यानी क्योंकि जब हम किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहते कि जैसे किसी की कोई चीज़ खो गई है हमें मिली है तो वो आएगा किससे लेने, तो इसलिए हम लोग उसका नाम ना देकर लिख देते हैं अंडरसाइंड। तो अंडरसाइंड का मतलब है कि नीचे जो नाम दिया गया है उनसे आप आकर ले सकते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो एक बात और याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स कि देखिए जब हमारी चीज़ कोई लॉस्ट होती है तो हम उसके बारे में, उसके कलर, शेप, साइज़, हर किसी के बारे में, कंपनी, सब कुछ बताते हैं, लेकिन जब कभी भी हमें कोई चीज़ पाती है तब हम उसमें कलर, कंपनी, इन चीज़ों को मेंशन नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर ऐसा होगा हम अगर उसका कलर बता देंगे तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी आ सकता है, तो इसलिए आइडेंटिफाई उस चीज़ के बारे में केवल वही पर्सन करेगा जिसकी वो चीज़ है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।